मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा, मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। क्या विजन था इसको शुरू करने के पीछे? प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की जो स्टार्टिंग करी थी यूएस में, वो कीर्तन से करी थी। टॉम्स्कन स्क्वायर पार्क एक पार्क है न्यूयॉर्क में, उधर वो कीर्तन कर रहे थे और उस कीर्तन से लोग अट्रैक्ट हुए और ऐसे इस्कॉन चालू हुआ। क्या मूर्ति पूजन जरूरी है? श्री कृष्ण मम शरणं। अगर भगवान हर जगह हैं तो भगवान तो मूर्ति में भी हैं, और मूर्ति में वो प्रेम से आए हैं। खुद क्यों आए हैं? हमारी सेवा लेने। अगर दूसरा धर्म अपने एजेंडे के तहत चल रहा है तो इस्कॉन अपने एजेंडे के तहत चला, ये बात सही है। इस्कॉन का एक उद्देश्य है कि पूरे विश्व में शांति हो, प्रेम हो और सब लोग एक साथ मिलजुल के रहें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला, ये एस्पेक्ट है श्री कृष्ण का, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? रासलीला जो हुई है जब वो एक बालक थे छोटे से। आज के युवाओं को के लिए ऐसा क्या मैसेज रहेगा जो कि कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं लेकिन हम रिलीजियस नहीं? नमस्कार, जागरण मंथन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्मृति रस्तोगी। जन्माष्टमी एक ऐसी ओकेजन है जिसको लेकर के बहुत सारी तैयारियां होती हैं, बहुत सारा कंटेंट जनरेट होता है। इसी कड़ी में इस एपिसोड में आज मैंने सोचा कि इस बार इस्कॉन द्वारका से हम श्री गौर प्रभु, जो कि वाइस प्रेसिडेंट हैं इस्कॉन द्वारका दिल्ली के, उनको आमंत्रित करें। आपका बहुत बहुत स्वागत है। हरे कृष्ण। थैंक यू। हरे कृष्ण। ये ओकेजन ऐसी होती है जब जन्माष्टमी की बात, कलरफुल और बहुत सुंदर सुंदर भजन। अभी हमने शो से पहले भी भजन सुने, बहुत सुंदर भजन। और जब इस्कॉन की बात होती है तो कीर्तन और भजन तो इतने पॉपुलर हैं इस्कॉन के कि लोग बहुत पसंद करते हैं, चाहे भारत हो चाहे अब्रॉड हो। और मतलब इतना कलरफुल, सो ब्यूटीफुल। जब इस्कॉन की शुरुआत हुई, श्रीला प्रभुपाद जी ने लगभग 70 साल की एज में इसको गठित किया, इसको स्टार्ट किया। कुछ भी नहीं था उनके पास। जो मैंने अपना रिसर्च किया, डेटा मेरे अकॉर्डिंग, जो मेरे रिसर्च के अकॉर्डिंग कुछ भी नहीं था उनके पास जब उन्होंने आइडिया कॉन्सेप्चुलाइज किया कि एक इस्कॉन एक मूवमेंट होनी चाहिए। अब ये मूवमेंट ग्लोबल मूवमेंट है। भारत में तो इस्कॉन का नाम है ही है, विश्व भर में आप कोई भी कंट्री चले जाइए, आप यूएस चले जाइए, आप यूरोप चले जाइए, आप ऑस्ट्रेलिया, कहीं पर भी आप चले जाइए, आपको कहीं ना कहीं इस्कॉन का एक मंडली आपको मिलेगी ही मिलेगी। क्या विजन था इसको शुरू करने के पीछे, और तब क्या सोचा था कि इसको हम ग्लोबल स्केल पे ले जाएंगे? एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद तब एक गृहस्थ थे। इट वाज इन 1922। तब वो पहली बार श्रीला प्रभुपाद अपने गुरु महाराज से मिले थे कोलकाता में, श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर से। तो पहली मीट में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जानते नहीं थे श्रीला प्रभुपाद कौन है। उन्होंने बस एक चीज़ कही कि तुम इतनी अच्छी अंग्रेजी बोलते हो, तुम इस वैदिक संस्कृति को, भगवान श्री कृष्ण की इस भगवद गीता श्रीमद् भागवतम को पूरे विश्व में प्रचार करो इसका। और ये थी इस्कॉन की नींव जो 1922 में भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने रखी थी। और इस संदेश को, इस रिक्वेस्ट को श्रीला प्रभुपाद ने अपने हृदय में धारण किया और उन्होंने अपने आप को प्रिपेयर किया। एंड इट वाज इन 1966 तब वो यूएस गए, यूएस में इस संस्था को इस्टेब्लिश किया। तो ये इट वाज हिज लाइफ टाइम जर्नी। एंड इट इज़ क्योंकि उनके गुरुजी ने उनको ये रिक्वेस्ट किया था, ये आज्ञा दी थी कि तुम ऐसा करो। और 70 साल की एज में, 70 साल की एज में वो एक जहाज से गए थे, पानी के जहाज से। 2 महीने वो पानी के जहाज पे गए थे इंडिया से अमेरिका, और जहाज में उनको 2 हार्ट अटैक आए। और वो अपना जो भी खाना है, वैष्णव खाना, प्रसाद, वो खुद बनाते थे।
तो इतनी परेशानियों के बाद उनको अमेरिका में कोई नहीं जानता था। जैसे आपने कहा, उनके पास कोई पैसा ही नहीं थे, केवल 40 रुपये थे, लेकिन उनके पास भगवान श्री कृष्ण का नाम का प्रेम था और भागवतम थी, श्रीमद् भागवतम, जो अपने साथ धारण करके वो लेके गए थे। और तब वो जा रहे थे, उन्होंने एक पोयम लिखी थी। उस पोयम में लिखा था कि भगवान, मेरे को आपके नाम पे विश्वास है, और अगर आप मेरे को इस बहुत ही तामसिक देश में भेज रहे हो, क्योंकि वो वृंदावन में रहते थे जहाँ की कृष्ण भक्ति की लहर है हर समय, तो आप मेरे को अमेरिका इस तामसिक देश में भेज रहे हो, तो आपका कोई यू वुड हैव सम पर्पस। तो उन्होंने ये पोयम लिखी थी। तो और आपने जैसे कहा कि जन्माष्टमी एंड इस्कॉन इज़ फुल ऑफ कीर्तन। प्रभुपाद जी ने इस्कॉन की जो स्टार्टिंग करी थी यूएस में, वो कीर्तन से करी थी। टॉम्स्कन स्क्वायर पार्क एक पार्क है न्यूयॉर्क में, उधर वो कीर्तन कर रहे थे और उस कीर्तन से लोग अट्रैक्ट हुए और ऐसे इस्कॉन चालू हुआ था। कभी भी जब इस्कॉन की बात करते, जैसे आपने बोला एक छोटी सी जगह पे कीर्तन करके उसको शुरुआत की गई, कभी भी जब हम इस्कॉन की बात करते हैं, इस मूवमेंट की बात करते हैं, वेल एजुकेटेड, आई मीन लाइक पीपल हु कैन स्पीक गुड इंग्लिश, फ्लुएंट इंग्लिश, who come from IIT, IIM, इनफैक्ट जो आपके जितने भी प्रीमियम पोजीशन पे जो भी आपके जो हायरार्की में जो भी लोग हैं, वो लोग भी दे कम फ्रॉम अ वेरी गुड वेल एजुकेटेड बैकग्राउंड। कोई डेटा साइंटिस्ट है, आप खुद आप MD मेडिसिन, आप डॉक्टर हैं, फिर आपने कॉर्पोरेट में काम किया, उसके बाद आपने वो सब लाइफ छोड़ करके आपने रिटायरमेंट के बाद यू हैव टेकन अप दिस। तो देयर इज़ समथिंग अबाउट इट जिसके बारे में लोगों के अलग अलग राय हैं। कुछ लोग आई मीन एक कुछ मिसकंसेप्शंस हैं। मैं आपसे जानना चाहूँगी, क्योंकि ये भी कहा जाता है कि इस्कॉन का एक ऐसा आउटरीच प्रोग्राम है जो एजुकेटेड यंगस्टर्स को अपने शरण में लेते हैं और उनको वैराग्य, उनको ब्रह्मचर्य, इस चीज़ में उनको कन्वर्ट करते हैं। ये बात कितनी सही है, कितनी गलत है? जैसे मैं इस्कॉन से तब जुड़ा, मैं भी एक स्टूडेंट था, मैं एक मेडिकल स्टूडेंट था। तो इस्कॉन से यूथ क्यों अट्रैक्ट होता है? इट इज़ नेचुरल। अगर आपको कोई फ़िलॉसफी मिलती है या कुछ ऐसी चीज़ मिलती है जो आपको शांति दे, सुख दे, तो आप उससे नेचुरली अट्रैक्ट होते हो। तो ऐसे ही मेरे साथ पर्सनली हुआ था। और जहाँ तक ये बात है कि इस्कॉन टारगेटेड प्रीचिंग करता है, तो हम लोग हर लेवल पे टारगेटेड प्रीचिंग करते हैं। इंटेलेक्चुअल्स के लिए अलग तरीके की प्रीचिंग है, जो नॉर्मल कॉन्ग्रीगेशन है उन लोगों के लिए अलग तरीके की प्रीचिंग है, और जो सोशली इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन है उन लोगों के लिए अलग तरीके की प्रीचिंग है। क्योंकि जैसे पढ़ाई होती है, अब जिस तरीके की IITs में पढ़ाई होती है उस तरीके की नॉर्मल प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में नहीं होती है। जिस तरीके से एक मेडिकल का बच्चा पढ़ सकता है, नॉर्मल जो बच्चे हैं BSc कर रहे हैं वो नहीं पढ़ सकते। तो यू हैव टू केटर टू पीपल अकॉर्डिंग टू देयर रिक्वायरमेंट। ऐसे ही इस्कॉन करते हैं। इस्कॉन का एक उद्देश्य है कि पूरे विश्व में शांति हो, प्रेम हो, और सब लोग एक साथ मिलजुल के रहें और भगवान श्री कृष्ण की भक्ति करें। तो अब इसमें अगर कोई ये कहते हैं कि इस्कॉन ब्रेन वॉश कर रहा है यूथ का, तो एक्चुअली ब्रेन वॉश तो कर रहे हैं। जैसे कि क्या ब्रेन वॉश कर रहे हैं? वी रन मैनी डी एडिक्शन प्रोग्राम्स। अगर आपने देखा होगा, हमारे काफ़ी नॉर्थ इंडिया में जो स्टेट्स हैं वहाँ पर इस तरीके से हमारा यूथ को एडिक्शन हो गया है ड्रग्स से। तो हम लोग बहुत ही लार्ज स्केल पे डी एडिक्शन प्रोग्राम्स करते हैं। उन यूथ, अपने युवाओं को हम मदद कर रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं थ्रू कृष्ण भक्ति, थ्रू भगवद गीता, थ्रू श्रीमद् भागवतम। और उनको क्योंकि इसमें टेस्ट आ रहा है, बिकॉज दे आर गेटिंग ए हायर टेस्ट, तो वो लोअर टेस्ट को जो ड्रग्स में उनको मिला था उसको सब छोड़ रहे हैं। तो यस, हम लोग हेल्प कर रहे हैं सोसाइटी की। बहुत से ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस, सोशल रिफॉर्मर्स हमारे पास आते हैं हमारी मदद लेने के लिए। अभी अक्टूबर में ही हम लोगों ने एक बहुत बड़ा यूथ फेस्टिवल प्लान किया है, जिसमें हम श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को भी बुला रहे हैं
वेयर 15 से 20,000 यूथ आएंगे, एंड इट इज़ ऑल अबाउट टेकिंग ओथ कि हम पूरे भारत को नशा मुक्त बनाएंगे. तो यस, वी आर डूइंग दिस सर्विस टू ब्रेन वॉश यूथ, सो इट इज़ पॉजिटिव एक्चुअली. तो उसमें कोई नेगेटिव चीज़ नहीं है. वी आर हेल्पिंग सोसाइटी. पॉजिटिव ब्रेन वॉशिंग आप कह रहे हैं. अच्छा, और इसके अलावा कौन सा ऐसा मिसकंसेप्शन है जिसको आपको लगता है कि एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है इस्कॉन को लेकर के? इस्कॉन को लेके कभी कभी हम लोग सुनते हैं कि भाई इस्कॉन हमारा पैसा, हिंदुस्तान का पैसा बाहर देशों में भेज रहे हैं. जी, तो ब्लैक को वाइट कर रहे हैं. हाँ, पता नहीं क्या कर रहे हैं, लेकिन ऐसा ऐसा एक मिसकंसेप्शन है. तो उसमें भी हम लोग ये कहेंगे कि एक्चुअली इट इज़ द अदर वे राउंड. बाहर से पैसा इंडिया आता है. जैसे कि अभी जो एल्फर्ड फोर्ड हैं, जो हेनरी फोर्ड के ग्रेट ग्रैंडसन हैं, वो एक बहुत बड़ा, एक्चुअली इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर बना रहे हैं वेस्ट बंगाल मायापुर में. कोलकाता से 3-4 घंटे का रास्ता है. तो इट इज़ अ प्रोजेक्ट वर्थ 1,500 करोड़ प्रोजेक्ट. तो वो ऑलमोस्ट, मतलब हिज कंट्रीब्यूशन इज सिग्निफिकेंट देयर. तो उनका तो व्यवसाय ज़्यादातर यूएस में है, विदेशों में है, तो वो पूरा पैसा यहाँ पर आ रहा है. अगर आप देखेंगे कि कितने विदेशी भक्त और आम जनता भी हिंदुस्तान में आ रही है. अभी कुंभ मेला हुआ तो हिंदुस्तान में आ रही है. जो अवेयरनेस है सनातन की, जो वर्ल्ड वाइड हो रही है, उसमें इस्कॉन का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है. तो उससे भी पैसा हिंदुस्तान में आ रहा है. अब जहाँ तक इस्कॉन की बात है तो मैं थोड़ा आपको समझाऊंगा कि हाउ डज़ इट वर्क फाइनेंशियली. हमारे हर मंदिर, जो इंडिया में करीब 650 केंद्र हैं अलग अलग लेवल के, वो फाइनेंशियली दे आर ऑल इंडिपेंडेंट. वो एक मंदिर भी दूसरे मंदिर को पैसे नहीं देता है. तो हिंदुस्तान से यूरोप या अमेरिका ऐसा नहीं होता. तो ऐसा, ये एक मिसकंसेप्शन है एक्चुअली, जो कि आई वुड से समवन विद वेस्टेड इंटरेस्ट हैज़ काइंड ऑफ ट्राई टू स्प्रेड दिस. अच्छा, एक और बात है कि जैसे आपने बोला कि जितने भी रिलीजियस गैदरिंग या ऐसे कॉन्ग्रीगेशंस होते हैं, उसमें अक्सर देखा जाता है कि जो इस्कॉन टेम्पल से कुछ प्रीस्ट होते हैं, उनके हाथों में भगवद गीता होती है और वो उन्हें बेच रहे होते हैं. तो ये भी होता है कि ज़बरदस्ती इन्फ्लेटेड प्राइजेस में बेचना, तो कहीं ना कहीं एक एक आम जनता क्वेश्चन मार्क खड़ा करती है कि अगर सेवा करनी ही है तो आप फ्री में सेवा करिए, आप भगवत गीता दीजिए. अगर आप वाकई में लोगों के अंदर आप गीता का सार या गीता का ज्ञान देना चाहते हैं, तो इस पर क्या कहेंगे आप? एक्चुअली क्या है कि आप देखिए कि कोई भी, अगर हम बुक को प्रिंट कर रहे हैं तो देयर इज़ अ प्रिंटिंग कॉस्ट इन्वॉल्व और देयर इज़ अ शिपिंग कॉस्ट इन्वॉल्व, है ना. हर चीज़ में पैसा लगता है. अब जब हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, जैसे कुंभ में इस बार हमने 5 लाख गीता सार डिस्ट्रीब्यूट करी, क्योंकि हमें गौतम अडानी जी ने दान कर दिया, तो हमने वो फ्री में डिस्ट्रीब्यूट करी. और आप देखते हैं कि इस्कॉन के भक्त बहुत सी किताबों को, भगवद गीता, अन्य ग्रंथ जो शीला प्रभुपाद ने लिखे हैं, उनको हम फ्री में डिस्ट्रीब्यूट या बहुत ही कंसेशनल प्राइस में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं. वो इसलिए करते हैं क्योंकि दोज बुक्स आर ऑल्सो स्पॉन्सर्ड, जो कि किसी को पता नहीं चलता है. तो जैसे भगवद गीता की नॉर्मल कॉस्ट है, डिपेंडिंग ऑन द इंग्लिश और हिंदी विच लैंग्वेज, वो 250-300 रुपये की आती है. लेकिन क्योंकि किसी भक्त ने 50 रुपये में या 100 रुपये में पहले दे दी होगी डिस्काउंटेड प्राइस में, तो सबको लगता है ये तो 100 रुपये की है, लेकिन एक्चुअल उसकी प्राइस 250 या 300 रुपये है. तो मंदिर में भी अगर आप जाएंगे हमारी बुक शॉप में, तो वो करीब 250-300 की होगी. जितने भी प्रिंटिंग, उसकी हम लोग कुछ उस पर प्रॉफिट नहीं है हमारा, तो जो प्रिंटिंग प्राइस है बस वो लेते हैं. अब हम लोग, हमारे बहुत से, हम लोग जैसे इंजीनियर्स हैं या डॉक्टर्स हैं, हम लोग गली गली, शहर शहर जाते हैं उन किताबों का, उन ग्रंथों का वितरण करने. जैसे मैं मॉस्को में था, रशिया में, वहाँ पर -20 -30 डिग्री होता था, और हम उस टेम्परेचर में बुक्स को रशियंस को डिस्ट्रीब्यूट करते थे. हमारा ये उद्देश्य है कि
लोग इन बुक्स को पढ़ के अपने जीवन को सफल बनाएं और सुधारें और शांति में बनाएं। तो इसलिए हम ये चाहते हैं, जैसे एक माँ है अपने बच्चे को अच्छे से अच्छा देना चाहती है, एक पिता अपने फैमिली को अच्छे से अच्छा देना चाहता है, इसलिए ही हम लोग ये ग्रंथ जो हैं सब लोगों को बांटना चाहते हैं, क्योंकि हमें पता है इससे सुख शांति और प्रेम बटेगा, प्रेम फैलेगा पूरे संसार में। तो इस उद्देश्य से हम लोग जाते हैं और रिक्वेस्ट करते हैं, प्लीड करते हैं कि आप लीजिए और अपना जीवन सुधारिए। अच्छा, आप जो आम जनता है भारत की अगर मैं बात करूं, तो अगर जब वो मंदिर आती है, इस्कॉन टेम्पल आती है और बाकी मंदिर जाती है, तो अप्रोच बहुत अलग अलग होता है। जैसे यही अगर बांके बिहारी या वृंदावन जाए, कोई भक्त जाए, तो उसका अप्रोच वहाँ पे बहुत अलग होता है। इस्कॉन जाते हैं तो इस्कॉन में वो अप्रोच बहुत अलग होता है, क्योंकि उनको लगता है कि यहाँ पे बांके बिहारी जी के प्राण प्रतिष्ठित हैं, उनकी उस तरीके से पूजा पाठ होती है। लेकिन इस्कॉन का जो लार्जर जो नैरेटिव या अंडरस्टैंडिंग है, समझ है, वो ये है कि एक टूरिस्ट स्पॉट है। यहाँ पे आप जाइए, अच्छी अच्छी सुंदर सुंदर मार्बल की मूर्तियाँ, बहुत खूबसूरत मंदिर बना हुआ है, खूबसूरत मूर्तियाँ हैं, आप देख करके आ जाइए। लेकिन ऐसा जो भक्ति भाव है उन मूर्तियों को देख करके, मैं कंपैरिजन बता रही हूँ, या आप वेंकटेश्वर स्वामी आप चले जाएं, तिरुपति चले जाएं, तो वो मंदिर की अलग है। क्यों ये अभी तक उस लेवल पे वो डिवोशन डेवलप नहीं हो पाया, या ये भी एक मिसकंसेप्शन है? या एक्चुअली ये इंडिविजुअल परसेप्शंस भी हो सकते हैं। इस्कॉन में जो श्रद्धालु आते हैं वो हमसे ये कहते हैं कि जिस तरीके से आप भगवान को सजाते हैं फूलों से, जिस तरीके की ड्रेसेस होती हैं, और वो ड्रेसेस लैक्स में होती हैं, और उनका हमारे ठाकुर जी का वार्डरोब होता है, जैसे किंग्स का होता था ना, राजाओं का, ऐसे हमारे ठाकुर जी के वार्डरोब होते हैं, उनके अलमारियाँ होती हैं, मतलब कमरों के कमरों में उनकी ड्रेसेस होती हैं, उनकी ज्वेलरीज होती हैं, जैसे राजाओं की होती थी। हम जाते हैं ना किसी महल में, जो म्यूज़ियम है उसमें देखते थे। तो हम लोग जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं वो ऐसे करते हैं कि साक्षात भगवान हैं, उनको 8 बार दिन में भोग लगता है, और भोग भी बहुत बहुत ऐश्वर्यशाली भोग लगता है ठाकुर जी को। जब उनको मक्खन चाहिए, जब दूध चाहिए, जब रोटी चाहिए, दाल चाहिए, उस हिसाब से उनको अकॉर्डिंग टू टाइम ऑफ द डे उनको भोग लगता है। और जिस तरीके से जो ब्राह्मण उनकी सेवा करते हैं वो बहुत शुद्ध तरीके से सेवा करते हैं, और अन्य मंदिरों में भी ऐसा ही होता है, जो भी सब अपने सनातन धर्म के मंदिर हैं। इस्कॉन के मंदिर में फ़र्क ये है कि प्रभुपाद ने हाईलाइट किया है एक चीज़ को, कि साफ़ सफाई, एक तो बहुत ही ज़्यादा क्लीनलीनेस होनी चाहिए मंदिरों में, और दूसरी चीज़ उन्होंने हाईलाइट करी है कि हमारा मेन जो उद्देश्य है वो लोगों को ज्ञान देना है, नॉलेज देना है, उनको गीता और भागवतम के बारे में समझाना है। अगर वो समझेंगे तो वो भगवान से केवल एक बिजनेस ट्रांजैक्शन करने नहीं आएंगे, जैसे ज़्यादातर हम लोग देखते हैं, या हम लोग तब छोटे थे तो भगवान के पास जाते, भगवान हमारा एग्ज़ाम है, प्लीज़ हेल्प मी आउट, कि मेरा ये चीज़ है, प्लीज़ हेल्प मी आउट। तो बिजनेस ट्रांजैक्शन लगता है। भागवतम में ऐसा उदाहरण है, भगवान ने खुद ध्रुव महाराज से कहा, प्रहलाद महाराज से कहा कि मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ। तो उन भक्तों ने कहा कि हमें आपसे कुछ नहीं चाहिए, बस हमें आपकी कृपा चाहिए। तो इस्कॉन में क्या होता है, हम जो भी श्रद्धालु आते हैं, हमारा मेन ये होता है कि वो कैसे भी भगवद गीता को पढ़ें, भागवतम को पढ़ें, और सब चीज़ों में अपने लाइफ को इम्प्रूव करें। तो ये हम लोगों का उद्देश्य रहता है कि सब लोग कैसे कैसे जुड़ें, पढ़ें और अपनी लाइफ को इम्प्रूव करें। तो आपने बोला लैक्स ऑफ, मतलब बहुत महंगे महंगे, विच आर रेंजिंग इन लैक्स, उतने महंगे महंगे कपड़े हैं, और फिर 8 पहर का जो भोजन है, जो प्रसाद है, वो लगता है। तो ये आपका, अगर मैं पूछूं फिनेंसेस, ये डोनेशंस या ये सारा पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा हम जैसे लोग देते हैं। जैसे मैं मेडिकल डॉक्टर हूँ, हम लोग कॉर्पोरेट में काम करते थे,
तो अब हम लोग डोनेशन देते हैं और काफ़ी पब्लिक एट लार्ज भी डोनेशन देती है, तो वो पैसा ऐसे आता है और वो पैसा हम भगवान के भोग के लिए, मंदिर कंस्ट्रक्शन के लिए, भगवान के ड्रेसेस के लिए, पैराफर्नल, उनकी माला हो गई, फूलों के लिए, उसमें यूज़ करते हैं। तो लाइक आई वुड से 50% जो पैसा है वो जो इस्कॉन के भक्त हैं, जो लोग व्यवसाय कर रहे हैं या जो लोग सर्विसेज कर रहे हैं, वो लोग दान करते हैं, क्योंकि हम लोगों का जीवन अदरवाइज़ बहुत ही सिंपल होता है। तो हम लोगों का कोई पैसा खर्च नहीं होता है। मतलब हम लोग ना तो मूवीज़ देखने जाते हैं, ना हम बाहर रेस्टोरेंट में जाते हैं, ना तो हमारा कोई इतना खर्चा नहीं होता। हम लोग ड्रेस भी बहुत सिंपल पहनते हैं, तो हम लोग का काफ़ी पैसा बच जाता है, तो उसमें हम काफ़ी कुछ मंदिरों को दान करते हैं। जनरली डिवोशन जो आपने बात करी कि जिस तरीके से सजाया जाता है भगवान को, जिस तरीके से आउटफिट्स पहनाए जाते हैं, वो बहुत लोगों में रेजोनेट करता है। लेकिन इसी के साथ साथ जो लार्जली जो कनेक्ट करता है एक पर्सन इस्कॉन को, वो जो बहुत कलरफुल कीर्तन्स, कि हाँ इस्कॉन जाएंगे कीर्तन सुन के आएंगे इस्कॉन के, तो मतलब डिवोशन भाव हो सकता है डेफिनेटली उसके पीछे, लेकिन वो डिवोशन भाव एक 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 कॉमन डेविटी के अंदर हो सकता है कि वृंदावन या मथुरा में ज़्यादा है या किसी और ऐसी धार्मिक स्थल पे ज़्यादा है, लेकिन इस्कॉन का मतलब वो जो धार्मिक जो भजन होते हैं, कीर्तन होते हैं, प्लस प्रसाद। लेकिन अगर मैं, क्योंकि प्रसाद तो ऐसा है कि लोग प्रसाद यूं ही, भले ही मंदिर प्रसाद के लिए ही हो सकता है कि इस्कॉन का एक कि चलो इस्कॉन घूम करके आते हैं, तो मगर जो डीपर पर्पस है इन कीर्तन्स का, इन कीर्तन का, भजन का, और ये जो प्रसाद है जिसको प्रसादम कहते हैं, उसका डीपर पर्पस अगर कोई समझना चाहे कि क्या है। एक्चुअली जो अभी हमारा ये समय चल रहा है, इसको कलयुग कहते हैं, और इस कलयुग में जो मेन धर्म है वो हरि नाम है। एक बहुत ही सुंदर श्लोक है श्रीमद् भागवतम में, त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्, कृते अध्याय तो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखे द्वापरे परिचर्यायाम कलो तदहरि कीर्तनात्, कि जो चीज़ सतयुग में 10-10 हज़ार साल का योग करके हो रही थी, त्रेता युग में तब राम भगवान आए थे तो सब फायर सेक्रीफाइस करते थे, यज्ञ करते थे, ऐसे ही द्वापर युग में बहुत बड़े बड़े सेवा होती थी भगवान की मंदिरों में, तो वो ही जो फल उन सब चीज़ों को करने से मिलता था, वो कलयुग में केवल हरि नाम कीर्तन करने से मिल सकता है। तो ये इस कलयुग का युग धर्म है। तो इस वजह से हम या तो कीर्तन करते हैं मंदिर में, हम स्ट्रीट्स पे कीर्तन करते हैं, नगर संकीर्तन जिसको कहते हैं, या माला पे जप करते हैं। तो ये हम लोग भगवान का नाम खुद जप करते हैं और दूसरों तक पहुंचाते हैं, जन जन तक। और जहाँ तक प्रसाद की बात है, प्रसाद का सिग्निफिकेंस ये है कि एक्चुअली श्रीला प्रभुपाद ने कीर्तन और प्रसाद के कॉम्बिनेशन से इस्कॉन सोसाइटी की स्थापना करी थी। जैसे मैंने आपको बताया, टॉम्स्किन स्क्वायर पार्क में कीर्तन किया, और जब प्रभुपाद उनको लेके आए अपने स्टोर फ्रंट में, एक छोटे से स्टोर फ्रंट में इस्कॉन की स्टार्टिंग हुई थी, तो वहाँ पर प्रभुपाद अपने हाथ से गुलाब जामुन बना के उन लोगों को खिलाते थे, और केवल खिलाते नहीं थे, पीछे से पूरे कमरे की सफाई करते थे, 70 साल का एक इंसान, और उनके झूठे बर्तन धोते थे खुद, और ये सब कुछ खुद करते थे। तो प्रसाद जो है वो एक साधारण खाना भोजन नहीं है, ये हम लोग बहुत शुद्धता से, प्रेम से एक तो बनाते हैं। किसके लिए बना रहे हैं? भगवान के लिए, और बहुत प्रेम से उनको भोग लगाया जाता है, और तब भगवान उनको पा लेते हैं, तो बाकी फिर हम सबको वितरण करते हैं। तो अगर देखें, कोरोना में क्या होता था कि हम कहते थे दूर दूर रहो क्योंकि कोरोना फैल जाएगा, कंटेजियस डिजीज़ है, फैल जाती थी, इन्फेक्शन है। ऐसे ही क्या होता है, प्रसाद में क्या है, भगवान का इन्फेक्शन है उसमें, भगवान का प्रेम, भगवान ने पा लिया प्रसाद, भोग पा लिया, तो प्रसाद हो गया, भगवान का है वो। अगर अब वो सब लोग खाएंगे तो भगवान के प्रेम से इन्फेक्टेड हो जाएंगे, तो सब लोग भक्त बन जाएंगे। तो इसलिए इस्कॉन प्रसाद का वितरण करता है। हमारा इस्कॉन द्वारका
कोरोना के समय रोज़ 5 लाख मील्स डिस्ट्रीब्यूट करी डेली वेजर्स को, जिनके पास कुछ नौकरी नहीं थी, कुछ घर नहीं था, कुछ नहीं था। हम लोगों ने जा के घरों में, कोई ओल्ड एज लोगों के पास कुछ नहीं है, ना सब्जी है ना कुछ है, हम लोगों ने घर घर जाके वितरण किया। कोई डायबिटिक था तो हमने उसको लिए डायबिटिक प्रसाद बनाया है, वो उनको भिजवाया। तो हर तरीके से आज भी अगर आपने कुंभ में देखा होगा थोड़े महीने पहले, अडानी जी के सहयोग से हमने रोज़ 1 लाख मील्स डिस्ट्रीब्यूट करी। अभी जगन्नाथपुरी पिछले महीने रोज़ हमने करीब वहाँ पर 15-20 हज़ार मील्स डिस्ट्रीब्यूट करी और जूस डिस्ट्रीब्यूट किया, क्योंकि काफ़ी गर्मी थी। और आज भी आप देखो इस्कॉन मिड डे मील्स कर रहे हैं हम लोग, और रोज़ इस्कॉन द्वारका अगर आप देखें तो ऑन डेली बेसिस हम लोग 25,000 प्रसाद की फुल प्लेट डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं। कहाँ डिस्ट्रीब्यूट करते हैं? सफदरजंग हॉस्पिटल में, एम्स में, दीनदयाल उपाध्याय हॉस्पिटल में, काफ़ी कोर्ट्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, क्योंकि वहाँ पर काफ़ी वर्ग के लोग आते हैं जिनको अच्छा भोजन नहीं मिल पा रहा, तो हम उनको सबको फैसिलिटेट करना चाह रहे हैं। अभी इस सब चीज़ को देख के एम्स के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर श्रीनिवास, उन्होंने इस्कॉन द्वारका को एक प्रोजेक्ट दिया है कि एम्स कैंपस के अंदर 3 एकड़ ज़मीन दी है कि आप लोग यहाँ पर एक वेलनेस सेंटर बनाओ, जिसमें पेशेंट्स के रिलेटिव आराम से बैठ सकें और अच्छा भोजन उनको मिल सके, एक मेडिटेशन सेंटर। तो इस्कॉन की इन चीज़ों को सब लोग रिकॉग्नाइज़ कर रहे हैं, और हम लोग, जैसे मैंने आपको बताया, काफ़ी ब्यूरोक्रेट्स, पॉलिटिशियंस हम लोगों से हेल्प मांगते हैं कि आप सोसाइटी की हेल्प करिए, तो वो हम कर रहे हैं। मूर्ति पूजा को लेकर के हमेशा से बहुत हज़ारों वर्षों से अलग अलग कॉन्सेप्ट्स रहे हैं कि हम इस तरीके से पूजा करेंगे। और अभी कुछ सालों में, हाल फिलहाल कुछ ही सालों में, बहुत सारे सवाल भी उठे हैं मूर्ति पूजा को लेकर के। कुछ 100 वर्षों पहले, कुछ 600-700-800 वर्षों पहले ये सवाल भी उठे हैं कि मूर्ति पूजा क्यों। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर एक युवा आपसे सवाल करे कि जब भगवान की फॉर्म ही फॉर्मलेस है, हमें दिखाई नहीं पड़ते, वो तो एक ऊर्जा है, दैट इज़ एन एनर्जी, तो अगर वो ऊर्जा है, अगर वो दिखाई नहीं पड़ सकती वो ऊर्जा, तो हमने उसको क्यों मूर्ति का फॉर्म दिया है? जी, बहुत ही अच्छा सवाल जी। है, वेरी रिलेवेंट, और यूथ के लिए स्पेसिफिकली, और सभी लोगों के लिए। क्योंकि वो तो एनर्जी है, वो सूर्य भी एनर्जी है। हम लोग हमेशा से फॉर्म्स ऑफ एनर्जी को पूछते हैं। ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम उसको एक यथार्थ, एक फॉर्म देने के लिए एक मूर्ति का गठन किया गया कि चलिए ठीक है, मूर्ति बना करके अब ये हमारे आराध्य हैं, हम इनकी पूजा करें। जी, एक्चुअली अगर हम इसको, मैं आपको पहले, क्योंकि आपने यूथ की बात करी, मैं इसको साइंटिफिकली समझाता हूँ। अगर हम किसी एनर्जी की बात करें, दे शुड बी सोर्स ऑफ एनर्जी। अगर हम सनलाइट की बात करते हैं, देन देयर इज सोर्स ऑफ सनलाइट विच इज सन, एंड वी नो सन इज़ नॉट जस्ट अ डिस्क। वो एक ऐसा प्लेट नहीं है जो कि चमक रही है, वो अपने आप में एक प्लैनेट है। तो जब जहाँ पर ऊर्जा है वहाँ ऊर्जा का कोई स्रोत होगा, राइट? तो एनर्जी है, मतलब भगवान हर जगह हैं, लेकिन हु इज़ एनर्जेटिक फ्रॉम, वो कहाँ से एनर्जी आ रही है? वो भगवान से आ रही है, और भगवान का रूप है। जो भगवान रूप है, जो विष्णु रूप है, कृष्ण रूप है, राम रूप है, वो भगवान का शाश्वत रूप है, वो उनकी इटर्नल फॉर्म है। वो ऐसा नहीं है कि वो अवतार लेते हैं यहाँ पर पृथ्वी पे, उनका रूप होता है, और उनका वैकुंठ में, गोलोक वृंदावन में ऐसा रूप नहीं है। नहीं, वहाँ पर भी वो रूप है। और भगवान के जो, जैसे हम कहते हैं कि मूर्ति पूजा जिसको हम कहते हैं, एक्चुअली हमारे शास्त्रों में उसको कहते हैं आर्च विग्रह सेवा, जो उसका एक लिटरल टर्म है संस्कृत में, आर्च विग्रह सेवा है। और वो केवल एक साधारण मूर्ति नहीं है जिसको किसी ने बनाया है, उसमें हमारे वैदिक पद्धति से उसमें प्राण प्रतिष्ठा करते हैं ब्राह्मण। तो प्राण प्रतिष्ठा ये है कि हमने भगवान का आह्वान किया है उसमें कि भगवान आप आइए, और वो भक्ति से, प्रेम से भगवान उसमें आते हैं, और उसमें आके वो स्वीकार करते हैं भक्तों की प्रेममयी सेवा को। अगर भगवान हर जगह हैं तो भगवान तो मूर्ति में भी है ना? ऐसा तो नहीं है कि भगवान हर जगह हैं लेकिन केवल मूर्ति में नहीं है। तो अगर हर जगह तो मूर्ति में भी है, तो भगवान मूर्ति में भी हैं,
और मूर्ति में वो प्रेम से आए हैं खुद। क्यों आए हैं? हमारी सेवा लेने, है ना। तो ऐसे ही होता है, जैसे प्राइम मिनिस्टर हैं, अब पूरी जो गवर्नमेंट है वो प्राइम मिनिस्टर चला रहे हैं, तो अगर आप पूरी गवर्नमेंट ऑफिसेस को उनकी एनर्जी मानो, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि प्राइम मिनिस्टर डज नॉट एग्जिस्ट इन पर्सन। ही डज एग्जिस्ट इन पर्सन, उनका एक स्वरूप है नरेंद्र मोदी जी का। ऐसे ही भगवान अपनी पूरी जो सृष्टि है वो अलग अलग माध्यमों से चला रहे हैं, देवी देवताओं की मदद से, अपनी एनर्जी से। जैसे सन का, सनलाइट का एग्जाम्पल था। तो ऐसे ही जैसे हम इस चीज़ को समझ सकते हैं, जैसे हम कुछ भोजन खाते हैं और भोजन से फिर एनर्जी पूरी स्प्रेड होती है ना। तो ऐसे ही भगवान का स्वरूप है, भगवान से ही वो एनर्जी निकली है, तो भगवान का शाश्वत स्वरूप है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। गोपाला हरि का प्यारा नाम है, नंदलाला हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। जय नंदलाला जय गोपाला, जय नंदलाला जय गोपाला। गोर मुकुट सिर गले मणिमाला, गोर मुकुट सिर गले मणिमाला। केसर तिलक लगाए, केसर तिलक लगाए। वृंदावन की कुंज गगन में, वृंदावन की कुंज गगन में सबको नाच नचाए, ओ सबको नाच नचाए। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। श्री राधे गोविंदा मन भजने हरि का प्यारा नाम है। चला जा मस्ती में गाता, हरे कृष्णा हरे रामा। चला जा मस्ती में गाता, हरे कृष्णा हरे रामा। भजो गोविंद गोपाला, हरे कृष्णा हरे रामा। भजो गोविंद गोपाला, हरे कृष्णा हरे रामा। वो साचा मेल है सबका, कभी ना साथ छोड़ेगा। वो साचा मेल है सबका, कभी ना साथ छोड़ेगा। तुम्हारो प्रेम करुणा से वो नंगे पाँव दौड़ेगा। तुम्हारो प्रेम करुणा से वो नंगे पाँव दौड़ेगा। हरेगा पल में संकट, निकट कर दूर बलधामा। भजो गोविंद गोपाला, हरे कृष्णा हरे रामा। चला जा मस्ती में गाता, हरे कृष्णा हरे रामा। भजो गोविंद गोपाला, हरे कृष्णा हरे रामा। नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। 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 जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। जय कन्हैया लाल की, जय कन्हैया लाल की। नंद के आनंद भयो, 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 जय कन्हैया लाल की। क्या मूर्ति पूजन ज़रूरी है? हाँ, मूर्ति पूजन देखिए, अलग अलग वर्ग के हमारे जो शास्त्र हैं उसमें अलग अलग वर्ग के स्पिरिचुअलिस्ट हैं, ट्रांसेंडेंटलिस्ट हैं, भक्त हैं, या धर्म को पालन करने वाले हैं।
वैदिक संस्कृति की यही खासियत है, हम लोग एंड टू एंड केटर करते हैं हर एक चीज को, जिसको जो करना है उसके लिए वो वहाँ पर व्यवस्था है। लेकिन वैदिक संस्कृति का एक गोल भी है कि हम धीरे 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 करके सबको हाईएस्ट लेवल पे भी लेके जाएंगे। अब और अगर हम धर्मों को देखें, वो एक बहुत ही छोटे लिमिटेड लोगों को केटर करते हैं और उसके अलावा उनको कुछ नहीं पता रहता। लेकिन अगर आप सनातन धर्म को देखें, वो एक मांसाहारी को भी केटर करता है। मांसाहार के लिए भी हमारे सनातन धर्म में कुछ नॉर्म्स हैं, और एक जो शुद्ध शाकाहारी वैष्णव हैं उनके लिए भी कुछ चीज़ हैं। तो आपका जो प्रश्न है कि क्या मूर्ति पूजा जरूरी है, तो अलग अलग वर्ग के हिसाब से, अलग अलग कैटेगरी के हिसाब से इसको देखा जा सकता है कि शुरू में हम स्टार्ट कर सकते हैं किसी चीज़ से, और जैसे जैसे हमारी प्रोग्रेस होती है, पहले जैसे मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। एक टूरिस्ट है जो कि एक हिल स्टेशन में जा रहा है, तो दूर से हिल्स को देखते हैं, माउंटेन्स को देखते हैं, ग्रीनरी है। लेकिन वो थोड़ा पास आते हैं तो उनको देखता है कि अरे ये केवल ग्रीनरी नहीं है, यहाँ पर तो ट्रीज़ भी हैं, अलग अलग ट्रीज़ थोड़ा दिखाई देने लगती हैं जैसे पास आ रहे हैं। और जब हम उस माउंटेन पे चढ़ जाते हैं तो हमें दिखता है कि यहाँ पर ट्रीज़ नहीं है, यहाँ पर कुछ जानवर भी हैं, कुछ लोग भी हैं, कुछ घर भी बने हुए हैं। तो जितना हम पास आते जाते हैं हमें क्लैरिटी आती जाती है। तो ऐसे ही भगवान को 3 रूपों में जाना जाता है, ब्रह्म, परमात्मा और भगवान। ये 3 स्टेजेस हैं जो कि श्रीमद् भागवतम में इसका बहुत अच्छी तरह उल्लेख किया गया है। तो शुरू में हम भगवान को समझते हैं एक एनर्जी के रूप में, ब्रह्म के रूप में, जो कि हर जगह विकसित है, यूनिवर्सल प्रेजेंस। और फिर अगर हम थोड़ा हायर लेवल पे समझें तो परमात्मा के रूप में समझते हैं कि परमात्मा के रूप में भगवान विष्णु हर जीव और हर निर्जीव के अंदर हैं। वो हर एटम में भी हैं और हर जीव के हृदय में भी हैं। और उससे ऊपर देखें कि भगवान का साक्षात एक स्वरूप भी है। तो यही खासियत है हमारी संस्कृति की, वैदिक संस्कृति की, कि कोई ज़रूरी नहीं है आप जिस श्रेणी के हैं आप चालू कर सकते हैं, लेकिन धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने आपको एक टूरिस्ट के एग्जाम्पल से बताया जो माउंटेन के पास आता गया, क्लैरिटी मिलती गई, ऐसे ही जो द क्लाइमैक्स है जो हमारे वैदिक संस्कृति का, भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता के 15वें अध्याय में कह रहे हैं, वेदेश्च सर्वे अहम एव वेद्यो, कि पूरी वेदों से जानने लायक वस्तु है कृष्ण। तो धीरे धीरे हम उस चीज पे आ जाते हैं, कृष्ण पे। मगर लार्जर जो पर्पस है वो है कि सनातन धर्म को फैलाना, यही लार्जर पर्पस है। सनातन धर्म को फैलाने लार्जर पर्पस है, क्योंकि हम जानते हैं कि सनातन धर्म एक प्रेम को फैला रहा है, एक शांति को फैला रहा है। सब लोग मिलजुल के रहेंगे, प्रेम से रहेंगे, भगवान की भक्ति करेंगे, एक दूसरे से भाईचारा होगा। जैसा कि कहते भी हैं वासुदैव कुटुंबकम। सनातन धर्म फैलाने की जब बात होती है तो जैसे कि अब्रॉड में, बाहर विदेशों में बाकी जो कंट्रीज़ हैं वहाँ पे ये है कि जिस तरह से और धर्म बहुत तेज़ी से फैल रहे हैं, खासकर इस्लाम जिस तेज़ी से फैल रहा है, और अलग अलग देशों में जो एक ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है धर्म को लेकर के, ये भी बात है कि इस्कॉन अपना काम कर रहा है। वो धीरे धीरे सनातन और हिंदुत्व का भी जो काम है, प्रचार है, प्रसार है, तो वो भी हिंदुत्व को और सनातन को प्रोपगेट कर रहा है। तो इस्कॉन एक एजेंडे के तहत चल रहा है। अगर दूसरा धर्म अपने एजेंडे के तहत चल रहा है तो इस्कॉन अपने एजेंडे के तहत चल रहा है। ये बात सही है? हम सब धर्मों का सम्मान करते हैं, आदर करते हैं। हमारा एजेंडा, जैसे हमने कहा कि सब लोगों में जो हमारी वैदिक संस्कृति की सबसे हाईएस्ट चीज़ है कृष्ण प्रेम देना सब लोगों को, क्योंकि हमें पता है वो आत्मा का, हम लोग आत्मा की दृष्टि से देखते हैं। तो कोई हिंदू, कोई मुस्लिम, कोई अमेरिकन, कोई इंडियन नहीं है। आत्मा सब भगवान के अंश हैं। मवे वांशो जीवो लोके जीव भूता सनातना, भगवान भगवद गीता में कहते हैं सब मेरे अंश हैं। वो ये नहीं देख रहे कि कोई जानवर है, कोई इंसान है, कोई क्या है, कोई नहीं, सब मेरे अंश हैं। तो
हम सबको उनका अंश देखते हैं और हमारा ये पर्पस है कि सब अंशों को उनके भगवान से मिलाना। जैसे कि अगर एक मेले में एक फैमिली जाती है और उनका छोटा सा बच्चा जिद करके इधर उधर भागता है और वो अपने माता पिता से खो जाता है, ये जिद करने वाला बच्चा कौन है? और वो माता पिता से खो गया, तो अब क्या होगा? अब आप उसको कुछ खाने के लिए दे दो, बेचारा भूखा है, उसके कपड़े फट गए, उसके कपड़े मैले हुए, उसके कपड़े दे दो, उसको कुछ खिलौने वगैरह दे दो, कुछ झूले झुला लो, लेकिन उसको किस चीज़ से सबसे ज़्यादा संतुष्टि होगी? अगर उसको अपने माँ बाप से मिला दो। तो इस्कॉन ये काम कर रहा है। इस्कॉन काम कर रहा है कि जो आत्मा है सबको उनके भगवान से मिलाना, और क्योंकि वो जब भगवान से मिल जाएंगे, क्योंकि तो जो उनको सेटिस्फेक्शन मिलेगा, संतुष्टि मिलेगी, वो संतुष्टि और किसी चीज़ से नहीं मिल सकती। और सब चीज़ों से संतुष्टि मिल सकती है लेकिन वो टेम्परेरी होगी। लेकिन जब भगवान से मिल जाएंगे तो भगवान मम्मी पापा से मिल गए तो बेटे को खाना भी मिल जाएगा, कपड़े भी मिल जाएंगे, सब कुछ मिल जाएगा। तो ऐसे ही जब हम भगवान से मिल जाएंगे, तो इस्कॉन का ये उद्देश्य है कि हम सब लोगों को, सब आत्माओं को भगवान से मिलाएं। बहुत विद ओपन हैंड्स लोग एक्सेप्ट भी कर रहे हैं, खासकर विदेशों में। वो इतना अच्छा, वो हमसे भी अच्छे, मतलब जन्माष्टमी हो गया, जो भी ओकेजन हुई, अगर नहीं भी ओकेजन हुई, हमसे भी बेहतर कपड़े पहन के, तिलक लगा करके, चाहे वो पुरुष हो चाहे वो महिलाएं हैं, खासकर विदेशी अपने एक्सेंट में हरे कृष्णा और इस तरीके से जाप करते हैं, तो बहुत सूदिंग लगता है। कहीं ना कहीं भारत एक जिसको विश्व गुरु के रूप में देखा जाता है, वो उन मोमेंट्स पे साबित भी होता दिखता है। अच्छा, एक मैं गीता की बात करूँगी। श्री कृष्ण ने ये जो गीता, ये किसी क्लोज्ड कंफर्ट एरिया में नहीं बोली, ये युद्ध भूमि में बोली जब अर्जुन कंफ्यूज थे। तो दो चीज़ें एक पर्सन के सामने आती हैं। सबसे पहले अर्जेंसी कितनी रही होगी, मतलब युद्ध है सामने, आपको युद्ध जीतना है, अर्जेंसी कि आप एक टाइम बाउंड हैं, और अगर अभी नहीं ये गीता का सार दिया तो शायद ये युद्ध हाथ से चला जाएगा। दूसरा रेलेवेंस, कि उस वक्त धर्म को समझना। मैं धर्म का, खैर मैंने मंथन पे बहुत बार इस शो पे धर्म को डिकोड किया है, बातें की हैं। धर्म का मतलब वो नहीं होता, रिलीजन नहीं होता है। धर्म का मतलब होता है सही गलत, राइटियसनेस। तो ये जितना मुझे इसमें, चाहे वो श्री श्री रविशंकर जी से बात हुई हो, जितने भी ज्ञानी महापुरुष आए हैं शो पे, जिन्होंने जो मुझे समझाने की कोशिश की कि धर्म इज़ राइटियसनेस, जो सही है वही धर्म है। तो ऐसे में एक अर्जेंसी की युद्ध भूमि में, आपने बोला कितनी अर्जेंट ये बात है कि सुनो अर्जुन, मैं तुमसे ये चीज़ें बोल रहा हूँ क्योंकि ये अगले कुछ क्षणों में तुम्हारा भविष्य लिखने वाली है। और महाभारत की जब जब बात होगी, कृष्ण की जब जब बात होगी, तब तब तुम्हारा भी नाम अर्जुन का लिया जाएगा। और एक रेलेवेंस ऑफ धर्म, अगर मैं आपको प्रेजेंट जो सिनारियो है उसमें इस अर्जेंसी की बात और रेलेवेंस की बात करूं, तो कितना आपको ये रेलेवेंट लगता है कि क्या इस बैटलफील्ड में जो बोला गया? एक्चुअली भगवान कुछ भी चीज़ विदाउट पर्पस नहीं करते हैं। तो वाई डिड ही चूज़, उन्होंने क्यों ये स्थान का चयन किया कि वो कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में? वो तो कुछ भी किसी को भी बता सकते थे, पहले भी बता सकते थे कि इस तरीके से करना हो, भले तुमको कितने भी कंफ्यूज या इल्यूजन्ड रहोगे, तुम इस तरीके से ही अपना धर्म को फॉलो करना। क्योंकि उन्होंने ये स्थान इसलिए सेलेक्ट किया हम लोगों को समझाने के लिए कि युद्ध भूमि में अगर मैं गीता बोल रहा हूँ तो हमारे अगर आसपास देखें और हमारे खुद के शरीर में देखें तो हर समय एक युद्ध चलता रहता है कि क्या करना है, क्या नहीं करना, कैसे करना है। कन्फ्यूजन्स होते हैं, एंग्जाइटी, परेशानी होती है, चिंतन, हमारे क्या क्या चल रहा है। उस चीज़ का अगर सॉल्यूशन है तो वो है भगवत गीता का ज्ञान। अगर हम सब इसको धारण कर लें, जैसे आपने प्रश्न पूछा था कि प्रभु जी आपको देखते हैं कि सब लोग, आपके भक्त लोग बुक्स डिस्ट्रीब्यूट करते रहते हैं और एकदम
एक उनके एक सेंस ऑफ अर्जेंसी है, एक सेंस ऑफ रिक्वेस्ट होता है, डीप रिक्वेस्ट कि आप लीजिए इसको। तो दैट इज़ वेयर वो अर्जेंसी उनको भगवान श्री कृष्ण से आ रही है कि क्योंकि उनको पता है कि ये गीता पढ़ के जैसे उनका जीवन इतना शांतमय हो गया, सुखमय हो गया, इतना सेटिस्फैक्टरी हो गया, सब लोगों का होना चाहिए। मैं आपको बताऊं, हम लोग मंदिर में रहते हैं, इतना शांति होती है, और अभी हम लोग जैसे मंदिर से यहाँ तक आए हैं तो देखते लोग भाग रहे हैं, इधर उधर दौड़ रहे हैं, गाड़ी से, कोई मेट्रो से, कोई बस से, कोई साइकिल से, कोई कैसे। मेरे को केवल उसको देख के ही एंग्जाइटी होती है कि ये लोग कितने परेशान हैं। मगर आपने भी तो ये कॉर्पोरेट लाइफ जी हुई है। हाँ, लेकिन हमने, अब मैं आपको अपनी कॉर्पोरेट लाइफ के बारे में बताता हूँ कि मेरी जो कॉर्पोरेट लाइफ थी, मैं इस्कॉन से जुड़ा, भगवद गीता श्रीमद् भागवतम से जुड़ा, तब मैं मेडिकल कॉलेज में था। तो तब मैं पढ़ाई कर रहा था, मैं भक्तों से मिला, प्रभुपाद जी की कृपा से, भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, और मैंने उसको अपने जीवन में उतारने का प्रयास किया। तो तब मैं पढ़ रहा था, आप विश्वास नहीं करेंगे, जो कि मैं रशिया में था, मॉस्को में, हमारे एक बहुत ही स्ट्रिक्ट टीचर थी, उनके पास जाने से लोगों को डर लगता था। वो कहती थी कि अगर मेरा जो लीगल नाम है वो सुमित है, तो कहती थी कि मैं सुमित का पेपर तो चेक नहीं करूँगी, क्योंकि मैं बिना पेपर चेक करे इसको एक्सीलेंट ग्रेड दे दूँगी। तो क्योंकि हम लोग भगवद गीता से जुड़ गए हैं, हम लोग मेडिटेशन करते हैं, तो हमारा दिमाग बहुत ज़्यादा चंचल नहीं रहता, हम लोग फोकस्ड तरीके से कुछ भी चीज़ करते हैं, सेवा करते हैं। जहाँ तक मैं अपनी कॉर्पोरेट लाइफ की बात करूँ, तो जो मेरे कलीग्स थे, जिस चीज़ को करने में 9-10 घंटे लगते थे, आपने देखा है कॉर्पोरेट, अमेरिकन कॉर्पोरेट में मैंने काम किया है और 15-20 साल काम किया है। तो मैं देखता था मेरे कलीग सुबह से चालू हो रहे हैं, रात को कर रहे हैं, और भी कंपनियों में ऐसे ही हो रहा है। लेकिन मैंने अपने आप को देखा, मैं 3-4 घंटे में जो था सब कुछ कर देता था, और बाकी समय आराम से अपना भक्ति कर रहे हो और जो भी सेवाएं करनी है वो कर सकते थे। और केवल ऐसा नहीं है कि मैं 3-4 घंटे करता था, मेरा नॉर्मल लोगों से ज़्यादा और जल्दी ही प्रमोशन होता था, और मेरा सैलरी भी कोई, अब आप देख रहे हैं कि आई एम जस्ट 49, और मेरे पास मैंने इतना, मेरे पास पैसा है कि मैं अपने 2 बच्चों को और फैमिली को पूरा सस्टेन कर सकता हूँ खुद, अगर 90 साल तक जिया तो मैं फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हूँ। तो ये सब कैसे हुआ? ऐसा मतलब कि हमें गीता और भागवतम बहुत प्रैक्टिकल है, और ये हमारे जीवन में वो चीज़ लाती है जो हम मिसिंग कर रहे हैं। एक एग्जाम्पल देता हूँ, पानी में मछली है, उस मछली को पानी के बाहर निकाल के उसको समोसा, गुलाब जामुन या उसका आहार दो तो उसको अच्छा लगेगा। सबसे पहले उसको क्या चाहिए? पानी। ऐसे ही हमारे जीवन में कुछ भी हो, हमें इतनी संतुष्टि नहीं होगी, क्योंकि आत्मा का जो शाश्वत स्वरूप है वो कृष्ण से मिलके ही वो प्रसन्न रह सकते हैं। अगर हम सबको भक्ति दे दें, गीता का ज्ञान दे दें, भागवतम दे दें, तो वो शाश्वत स्वरूप मिल गया, उसके बाद वो कुछ भी कर सकते हैं। भगवद गीता ये नहीं कह रही है कि आप अपना कर्म छोड़ो, बल्कि अर्जुन तो छोड़ना चाह के, युद्ध भूमि छोड़ के वो जंगल जाना चाहते थे। तो भगवद गीता ये नहीं कहती है कि आप अपना कर्म छोड़ो, भगवद गीता कहती है आप कर्म करो, लेकिन भगवान से जुड़ो और फिर कर्म करो। भगवद गीता में बार बार भगवान कृष्ण यही कह रहे हैं कि मन में, बुद्धि में मेरे को सोचते हुए अपना कर्म करो, तो उससे बड़ी शांति रहती है। मतलब कि आप ये कहना चाह रहे हैं कि जो भी कंटेम्प्रेरी सिचुएशन है, वर्ल्ड है, जो भी सिनारियो है, उसमें रह करके बिना वैराग्य लिए, क्योंकि ये होता है कि ब्रह्मचर्य को प्रमोट करते हैं इस्कॉन, आप कह रहे हैं कि ये नहीं है, आप अपनी जो मटेरियल वर्ल्ड है उसको बैलेंस करते हुए, एवरीडे आपके जो लाइफ है उसको बैलेंस करते हुए आप भगवत के सार को अपनी ज़िंदगी में उतारिए। वो आपको बेटर परफॉर्म करने के लिए, बेटर लाइफ में एक अच्छे अहदे पे पहुंचने के लिए हेल्प करेगा। अपने आप लाइफ की जर्नी नेविगेट करते हुए आगे पहुंच जाएंगे। जैसे अब देखिए, गवर्नमेंट ने IITs भी खोले हैं, तो इसका ये मतलब नहीं है कि सब IITs में ही जाएंगे। तो इस्कॉन में डिवोटीज ज्वाइन करके वो कभी कभी ये डिसाइड करते हैं कि वो शादी नहीं करेंगे, लेकिन वो, आप सोचिए, इस्कॉन का जो पूरे डिवोटीज हैं जो अच्छी तरह प्रैक्टिस, वो ब्रह्मचारी केवल उनके 1% होंगे, 1% भी नहीं होंगे।
तो ज़्यादातर लोग तो कॉन्ग्रीगेशन के जो बिजनेस करते हैं, सर्विसेज करते हैं या कुछ भी करते हैं। तो इस्कॉन ये एक चीज़ को प्रमोट नहीं करता। इस्कॉन और हमारी वैदिक संस्कृति, ये इस्कॉन नहीं है, ये अपनी वैदिक संस्कृति है। इट इज़ वाइड स्प्रेड, एंड टू एंड चीज़ों को केटर कर रही है। तो आप ब्रह्मचारी रह के भी भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं, स्त्री पुरुष कोई भी, कुछ भी, किसी भी स्थिति में भगवान का प्रेम प्राप्त कर सकते हैं और अपनी सेवा कर सकते हैं, जो भी काम करना है। जब कृष्ण जी की बात होती है तो ये भी कहा जाता है, जैसे कि श्री राम को कहा जाता है कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम है, उसी तरीके से कृष्ण जी को बोला जाता है कि लीला पुरुषोत्तम। लेकिन अभी काफ़ी ऐसे गाने आए हैं, अब आप फिल्मों में बात करें तो कि एक लिरिक्स है जिसको मैं फिर से भूल रही हूँ, क्योंकि मेरी आपसे इसके बारे में बात हुई थी कि तुम करो तो रासलीला, हम करें तो कैरेक्टर ढीला। मतलब वही चीज़ अगर कृष्ण जी गोपियों के साथ जब रासलीला करते हैं तो तुम उसे गोपियों के साथ रासलीला कह देते हो, और हम कर रहे हैं तो हमसे कह रहे हो कि तुम हमारा तो कैरेक्टर ख़राब है। तो कृष्ण जी का ये जो प्लेफुलनेस, चार्म, क्योंकि यंगस्टर्स को क्लैरिटी होनी बहुत ज़रूरी है, आधा ज्ञान हमेशा बहुत हार्मफुल होता है। तो कैसे ये एस्पेक्ट है श्री कृष्ण का, उसको आप कैसे एक्सप्लेन करेंगे? बहुत ही सुंदर प्रश्न है, बहुत ही रेलेवेंट क्वेश्चन है ये युवा वर्ग के लिए खास तौर से। तो हाँ, राम भगवान को हम मर्यादा पुरुषोत्तम कहते हैं और कृष्ण भगवान को या तो लीला पुरुषोत्तम कहते हैं या पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं। पूर्ण पुरुषोत्तम या लीला पुरुषोत्तम का ये अर्थ है कि भगवान राम ने जो भूमिका यहाँ पर अपनी प्रस्तुत करी वो एक मर्यादा पुरुष के लिए की जो होती है वो प्रस्तुत करी। लेकिन भगवान कृष्ण को पूर्ण पुरुषोत्तम कहते हैं इसलिए क्योंकि वो अपनी भगवत्ता को दर्शाने के लिए वो कभी लिमिटेड नहीं थे। जैसे राम भगवान से जब वो जंगल में गए तो काफ़ी ऋषि मुनि अट्रैक्ट हुए उनसे, उनकी सुंदरता को देखते हुए, और काफ़ी, तो उन्होंने कहा कि मैं तुम लोगों से रेसिप्रोकेट करूँगा जब मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा, क्योंकि उनको पता था जब मैं कृष्ण के रूप में आऊँगा तो मैं अपनी भगवत्ता को पूरी तरीके से प्रकाशित करूँगा। तो इसलिए वो कोई भी उनकी जो लीला है वो पूर्ण है। अब जहाँ तक कि रास लीला की बात है, गोपियों के साथ उनके जो लीलाएं हैं, हमें उनको समझना चाहिए कि क्या है वो एक्चुअली। तो भगवान श्री कृष्ण की जो रासलीला हुई है तो उनकी कितनी उम्र थी ये हमें समझना होगा। उनकी उम्र थी 8 साल। वो उस समय वृंदावन में थे। भगवान श्री कृष्ण 11 साल तक ब्रज में रहे वृंदावन में, और 11 से करीब 24-25 साल तक वो रहे मथुरा में, जिसमें वो अपने संदीप मुनि के आश्रम भी गए, और 25 साल बाद वो द्वारका में रहे। तो जब ये ग्वाल लीला, उनकी बाल लीला हुई हैं, ये हुई ब्रज में जब वो बिल्कुल छोटे से थे। अब हमें पता है कि जब 8 साल के जो बच्चे होते हैं उनमें ये कोई भावनाएं नहीं होती हैं। तो ये जिसको हम कहते हैं कि ये अश्लील चीज़ें हैं, वो नहीं है, क्योंकि उस समय तक एक बालक में वो चीज़ डेवलप नहीं होती है। दूसरी चीज़, भगवान श्री कृष्ण ने पहले गोवर्धन पर्वत उठाया, तब वो 7 साल के थे, और गोवर्धन पर्वत उठा के सब ब्रजवासियों को शरण दी। और गोवर्धन पर्वत कितने दिन के लिए उठाया? 7 दिन 7 रात के लिए। और किस पे उठाया? एक छोटी सी उंगली पे। हम ये गिलास या ये कप को अपने हाथ में अगर 7 दिन 7 रात तक पकड़ेंगे तो हाथ दर्द करने लग जाएगा 1-2 घंटे में। लेकिन उन्होंने एक छोटी उंगली पे पूरे गिरिराज पर्वत को उठाया, जो अभी 23 किलोमीटर की जिसकी परिक्रमा होती है, लेकिन उस समय वो और भी विशाल पर्वत थे। तो उन्होंने अपनी भगवत्ता को दर्शाया, उन्होंने इतने असुरों को मारा, वो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान हैं, और भगवान के लिए हम सब लोग उनके क्या हैं? उनके अंश हैं। तो वो हमें ऐसे नहीं देख रहे कि वो हमसे भोग करना चाह रहे हैं इस तरीके का। जैसे शिव जी का उदाहरण देते हैं, शिव जी ने विष पिया तो उन्होंने कंठ में धारण किया। अब कुछ लोग उसको गलत ये कहते हैं कि क्योंकि शिव जी ने ये सब शिव जी के नाम पे सब गांजा और ये सब ड्रग्स ले लिया अलग तरह।
तो ये हम फिलॉसफी को अपने हिसाब से मोड़ तोड़ के और अपने इंद्रियों की तृप्ति कर रहे हैं, शास्त्रों का गलत उपयोग करके, इंटरप्रिटेशन अपने Interpretation, सहूलियत के हिसाब अपने से सहूलियत के हिसाब से। तो भगवान श्री कृष्ण ने जिससे भी रेसिप्रोकेशन किया, जो जैसे गोवर्धन लीला है या उनकी बालकों के साथ है, गायों के साथ जो लीला है, या ये रास लीला है, या कुरुक्षेत्र भूमि पे लीला है, हर लीला का उनका ये उद्देश्य है कि मैं अपने भक्तों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रेम दे सकूं। भगवद गीता में श्लोक है, यदा यदा ही धर्मस्य परित्राणाय साधूनाम, ये 2 वर्सेस आते हैं कि मैं यहाँ पर धर्म की संस्थापना करने आता हूँ, जो डेमोनिक लोग हैं, असुर लोग हैं, उनका नाश करने आता हूँ, है ना। एक्चुअली भगवान का अगर धर्म की संस्थापना तो वो किसी को भी भेज सकते हैं, अगर उनको किसी को मारना हो तो प्रकृति से मरवा सकते हैं, वो तो सबके हृदय में वास करते हैं, भगवान है कुछ। तो उनका मेन उद्देश्य बताया गया है भागवतम में यहाँ आने का, वो है अपने भक्तों के साथ लीलाएं करना और उन लीलाओं के द्वारा सब लोगों को अट्रैक्ट करना, अपन सब लोगों को अट्रैक्ट करना। तो ये उनका उद्देश्य है इन लीलाओं को करके। तो आप ये कहते हैं जो इंटरप्रिटेशन है, जो रास लीला का जो इंटरप्रिटेशन है वो गलत करा जा रहा है, और आपने कहा कि ये रास लीला नहीं है, बाल लीला है ये। जी, रास लीला जो हुई है जब वो एक बालक थे छोटे से। अच्छा, उसका नाम रास लीला है जी, जो उसका जो उन्होंने गोपियों के साथ जो डांस किया था, वो छोटी छोटी 7-8 साल के बच्चे अगर कुछ कर रहे हैं तो हम तो इट इज़ नॉट सम कि अपोजिट जेंडर में कोई अट्रैक्शन हो रहा है या कुछ सेक्सुअल चीज़ नहीं है वो, इट इज़ वेरी जेन्युइन नेचुरल थिंग, तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। आपका आज के युवाओं को के लिए ऐसा क्या मैसेज रहेगा जो कि कहते हैं हम स्पिरिचुअल हैं लेकिन हम रिलीजियस नहीं हैं, क्योंकि वो रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में ही बिलीव नहीं करते हैं, लेकिन स्पिरिचुअल हैं कि हाँ एक कोई है डिवाइन फॉर्म, हमको कर्म अच्छे करने चाहिए, मगर रिलीजियस नहीं है और रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस में बिलीव नहीं करते हैं। एक्चुअली ये क्वेश्चन बहुत ही सुंदर है कि बहुत से लोग ये कहते हैं कि हम एथिकल हैं, हम मॉरल हैं, लेकिन हमें क्यों किसी संस्था से जोड़ना है, क्योंकि संस्था के फिर रूल्स फॉलो करो, एक टैग लग जाता है हमारे ऊपर और हमें एक अलग दृष्टि से देखा जाता है। और कुछ लोग ऐसा भी कहते हैं कि हमने देखा है कि एक धर्म दूसरे धर्म के अगेंस्ट फिर हिंसा कर रहे हैं, ये सब कर रहे हैं। तो मॉडर्न यूथ फिर कहता है कि भाई मैं इससे अच्छा अपने आप को दूर ही रखूँ इन सब चीज़ों से, मैं अपना अच्छी तरह पढ़ाई करूँगा, अच्छा खाना पीना खाऊँगा, ये सब करूँगा। लेकिन अगर हम देखें कि सब कुछ अच्छा है, लेकिन अगर सब कुछ अच्छा है तभी भी अगर हमें संतुष्टि नहीं है, एग्जाम्पल दिया कि वो मछली है, उसको आप सब कुछ दे रहे हो, लेकिन अगर वो पानी में नहीं है तो इट हैज़ नो लाइफ आउटसाइड वाटर। जो हमारा स्वरूप है वो है कृष्ण का साथ में मिल के सब कुछ करना। तो हमें साइंटिफिकली चीज़ों को समझना होगा। हमारे इस रिलीजन को ये नहीं समझना है ये कुछ फैनेटिकल चीज़ है, ये सेंटिमेंटल चीज़ है। हमारे जो वैदिक स्क्रिप्चर्स हैं, जो भगवद गीता है, श्रीमद् भागवतम है, वो बहुत साइंटिफिक हैं। अब मैं एक मेडिकल डॉक्टर था, मेडिकल स्टूडेंट था जब मैं इंट्रोड्यूस हुआ इस्कॉन से, एक रिलीजियस संस्था से। मैं कैसे हुआ? मैंने इस्कॉन की एक बुक पढ़ी जिसका नाम था ओरिजिन। तो उस बुक में एक आर्टिकल था जिसमें बताया कि हमारी भागवतम में 5000 साल पहले ये लिख दिया है कि एक एम्ब्रियो मदर के वूम में कैसे डेवलप होता है, एक दिन से एक हफ्ते में क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं, एक हफ्ते के बाद एक महीने में उसमें क्या डेवलपमेंट होंगे, और कैसे ऐसे 9 महीने का पूरा डेवलपमेंट हमारे ग्रंथों में लिखा है जो 5000 साल पहले लिख दिए गए हैं।
अब 5,000 साल पहले तो कोई मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स नहीं थे, कोई अल्ट्रासाउंड नहीं था, कोई डिवाइसेस नहीं थी जो कि हमें बता दे। 5,000 साल पहले हमारे ग्रंथों में अर्थ से सन का एग्जैक्ट डिस्टेंस लिखा हुआ है, बिल्कुल। अब आप ये देखिए ये कैसे है। तो ये इसके पीछे देयर इज अ ब्रेन बिहाइंड आवर स्क्रिप्चर्स, देयर इज अ सुपर ब्रेन, सुपर पावर, एंड दैट सुपर ब्रेन, सुपर इंटेलिजेंस, सुपर पावर इज कृष्णा, इज भगवान। और वो भगवान, सो एवरीथिंग, द नॉलेज विच इज कमिंग फ्रॉम स्क्रिप्चर, जो हमारे ग्रंथों से जो ज्ञान आ रहा है वो पूर्ण ज्ञान है, वो शुद्ध ज्ञान है, उसमें किसी भी चीज़ की मिश्रण नहीं है। और अगर वो ज्ञान ये कह रहे हैं कि अगर आप ये करोगे तो आपकी लाइफ बहुत ही ब्लिसफुल हो जाएगी, हैप्पी हो जाएगी, तो अच्छा रहेगा। अब कोई कॉलेज का स्टूडेंट है, वहाँ पर वो पढ़ रहा है कॉलेज में, हम लोग मेडिकल स्टूडेंट थे, तो हमारी जो मेडिकल की बुक्स हैं वो तो बाहर से ख़रीदते थे हम, शॉप से। तो मैं वो बुक्स को शॉप से ख़रीद के अगर मैं मेडिकल कॉलेज नहीं जाऊँ तो मैं डॉक्टर बन जाऊँगा क्या? नहीं बनूँगा ना। अगर मेरे को डॉक्टर बनना है तो केवल बुक्स पढ़ के नहीं बनूंगा, मेरे को प्रोफेसर्स के अंडर समझना होगा, वो मेरे को समझाएंगे, वो मेरे को गाइड करेंगे, तो वो मेरे को दिखाएंगे चीज़ों को, फिर हम लोग पेशेंट्स को देखेंगे, हमारे सीनियर्स, हमारे डॉक्टर्स, प्रोफेसर्स हेल्प करते हैं हमें एक डॉक्टर बनने के लिए। तब डॉक्टर बनने के लिए हमें हेल्प चाहिए। जैसे पीटी उषा हैं, वो शी वॉज एन एथलीट, और उनको भागने के लिए कोच की ज़रूरत है। एक डॉक्टर बनने के लिए एक प्रोफेसर की ज़रूरत है। तो हमें जो चीज़ जो हमारे इंद्रियों से परे है, उस चीज़ के लिए हमें किसी की हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी या नहीं? तो वही रोल होता है एक रिलीजियस इंस्टीट्यूशन का, जो सपोर्ट करता है। जैसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, ऐसे ही रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस होते हैं जो आपको सपोर्ट करते हैं, आपको समझाते हैं चीज़ों को, आपको हेल्प करते हैं। उससे ज़्यादा उनका ये और कोई रोल नहीं है। लेकिन जैसे हमने बताया कि कुछ लोग हर चीज़ का दुरुपयोग करते हैं, तो अब रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस का भी दुरुपयोग ऐसे ही होता है। तो ये बहुत दिस इज़ वेरी अनफॉर्चुनेट सिचुएशन, दुर्भाग्यपूर्ण ये अवस्था है। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर कुछ डॉक्टर्स कुछ गलत काम कर रहे हैं, अनएथिकल प्रैक्टिस कर रहे हैं, इसलिए पूरी डॉक्टर कम्युनिटी ख़राब हो गई है ना। ऐसे ही हमें इसको, रिलीजियस इंस्टीट्यूशन को हमें रेस्पेक्ट करनी चाहिए, हमें रिगार्ड करना चाहिए और उनका सपोर्ट लेना चाहिए हमारे स्पिरिचुअल गोल्स को मीट करने के लिए। बहुत सुंदर। मुझे लग रहा है कि जो आपने ये बात बोली ना कि किताब है, किताब आपने पढ़ ली, लेकिन ये आपका इंटरप्रिटेशन है कि आपने कैसे, क्या पता आपने वो जो किताब की जो नॉलेज है वो आप तक पहुंची भी ना हो। पहुंचनी चाहिए 80%, क्योंकि 100% तो आपको कम से कम 2 बार पढ़नी होगी। पहुंचनी चाहिए 60-80%, आपको 2% भी आपको वो नॉलेज अर्जित नहीं हुई। तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि कोई ऐसा पर्सन जो आपको उस नॉलेज के बारे में प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताए। तभी तो हम स्कूल्स जाते हैं, किताबें कॉपियाँ ले करके वहाँ से हमारी शुरुआत होती है एजुकेशन की, फिर हम कॉलेज जाते हैं। बहुत अच्छा रहा आपसे इंटरेक्शन, और खाली एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट पे ना बात करके बहुत प्रैक्टिकल एस्पेक्ट पे भी हमने बात करी। और 2-3 ऐसे सवाल थे जो वाकई में बड़े मुझे लगा कि बहुत ज़रूरी है कि ऑडियंस उन क्वेश्चंस का आंसर, उनको राइट आंसर्स मिले। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग टू द शो। थैंक यू वेरी मच स्मृति जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। फिलहाल जागरण मंथन में आज इतना ही। नमस्कार।